यकीनन हमने मिलकर एक लंबी जदोजहद की है। हम हुकूमत के वक्त भी उनके साथ, तो हम हुकूमत में भी इकट्ठे रहे हैं और पॉलिसियाँ भी उस वक्त हम मिलकर बनाते थे। फिर पिछली जो नाजायज़ हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ तहरीक में भी हम इकट्ठे रहे। मियाँ साहब जेल में रहे, फिर मुल्क से बाहर रहे और आज वो तशरीफ़ लाए हैं हमारे लिए। उनका पाकिस्तान में आना भी हम उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे घर तशरीफ़ लाए हैं, उस पर भी हमारे दिल उनके लिए फर्शराह हैं। तो एक मिलकर जदोजहद की है और ये हमने आज तय किया है कि इंशाअल्लाह आने वाले मुस्तक़बिल में भी हम मिलकर चलना चाहेंगे, पूरे हम आहंगी के साथ मिलकर चलना चाहेंगे और जो इंतखाबी मराहिल हैं उनको भी हम बाहमी मुफाहमत के साथ और एडजस्टमेंट के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे, एक दूसरे के साथ करीब तर रहते हुए। बाकी पार्टियों से भी हमारे रवाबित रहेंगे। किस तरह हम इंतखाबात के मरहले को जो माहौल PDM में बना था, एक हम आहंगी का, एक यकजहती का, उसका हमें तमाम पार्टियों को फ़ायदा उठाना चाहिए और जिस पार्टी का जहाँ जहाँ पर हुजूम है उसका हक बनता है, किसी को उसके पार्टी के हक से महरूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें अभी तक मौजूद हैं, फितने अभी तक मौजूद हैं और फिर दोबारा सर न उठा सके उसके लिए सबने सोचना होगा। बाहमी इख्तिलाफ और अपनी क़ुव्वत को एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना, तवानाइयाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ सर्फ करना, ये शायद न मुल्क के लिए बेहतर हो और न हम सब के लिए बेहतर हो। तो इस पर हमने एक इत्तिफ़ाक़ राय किया है और मिलकर आगे चलने पर हमने। मौलाना साहब, ये PDM का जो इत्तेहाद था, चलने की नौयत क्या होगी? सीट एडजस्टमेंट होगी, इंतखाबी इत्तेहाद होगा? तो जो आप बेहतर ताबीर कर सकते हैं वही होगा। मौलाना साहब, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी होगी क्योंकि वो PDM को तो छोड़ चुकी थी उस वक्त। हमने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी कोई इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना और हम समझते हैं कि इलेक्शन अगर हमारे कोई मामलात बन जाते हैं तो बहुत ठीक, नहीं बन जाते तब भी हमें इंतखाबी मुहिम में कोई तल्खी नहीं पैदा करनी चाहिए। मौलाना साहब, बिलावल साहब कहते हैं कि जब नताइज पहले से तयशुदा हों तो फिर इंतखाबात का फ़ायदा क्या? देखिए, ये बातें छोड़ें, उनको पता नहीं है। माजी में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना और कितनी धमकियां दी जाती रही हैं कि अगर मेरी अक्सरियत ना आई तो हम इंजेक्शन को तस्लीम नहीं करेंगे। ये बातें हम सब सुन चुके हैं बहुत से लोगों से, तो अब उसको मेरे ख्याल में तारीख़ के हवाले कर देना चाहिए और हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब, बिलावल साहब कहते हैं कि अब जो बुजुर्ग है वो सियासत से रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाए, क्या कहेंगे? पहला पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है तो और उनकी वालिदा हयात होती फिर क्या करते हैं? और वालिद साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ होंगे, वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। सर थोड़ा सा नहीं, मेरे ख्याल में वहाँ मुझे थोड़ी सी तबसरा करने का हक तो नहीं है, लेकिन बहरहाल बुज़ुर्ग की और बच्चे की सोच में जो फ़र्क होता है वही फ़र्क हमें गुफ्तगू में और बयानात में नज़र आ रहा है। मौलाना साहब, ये बता दें कि आपने अपने आखिरी जलसे में कहा कि अगर हमें पार्लियामान से बाहर किया गया तो इसके नताइज होंगे, तो ये आप ख़तरा इमरान खान साहब से महसूस कर रहे हैं या कुछ ताकतों से? देखिए, मैंने एक बात कही है, उसी तक समझें आप, और हर एक को मुखातब कर रहा हूँ कि जो ऐसी हरकत करेगा फिर इंशाअल्लाह इस मुल्क में सुकून नहीं आएगा। और एक बात ज़हन में रखें, एक इलेक्शन तस्लीम नहीं हुआ, मुतनाज़ा हो गया, अब पाकिस्तान क्या इसका मुतहम्मिल है कि अगला इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो जाए? तो हम अगले इलेक्शन को मुतनाज़ा नहीं होने देना चाहते। आपने अपनी जमात के बच्चों को ना तो कभी प्राइवेट जहाद में इस्तेमाल होने दिया, ना ही उन्हें कभी सेक्टेरियन वायलेंस की आग में झोंका, लेकिन उसके बावजूद जो आपकी जमात के ऊपर ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये क्या आपको इलेक्शन में पूरी तरह से बाहर ना निकलने देने की कोई साजिश है या इसके क्या मकासद? देखिए, मैंने ये बातें कही हैं और जब मैंने ये बातें कही तो आप हजरात ने मेरी सारी गुफ्तगू का खुलासा ये निकाला कि शायद हम इलेक्शन को मुलतवी कराना चाहते हैं, हालांकि ये बात नहीं थी। मेरे ख्याल में यहाँ जो लोग रहते हैं या लाहौर में रहते हैं, यहाँ ज़रा पुरसुकून माहौल है,
लेकिन अगर आप हमारे KP में आ जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं, तो वहाँ आपको बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आएगी। और कोई उम्मीदवार भी, यानी मेरे मुखालिफ उम्मीदवार, वो भी मुझे मिले हैं और वो भी मुझे कहते हैं कि कैंपेन तो हम नहीं चला सकेंगे जी। तो अब हमने अपनी बात कह दी है, इलेक्शन कमीशन तक हमारा पैगाम पहुंच गया है, अदालत तक हमारा पैगाम पहुंच गया है, सियासी क़ुव्वतों तक, कायदीन तक हमारा पैगाम पहुंच गया है। बाकी जो फैसला उन्होंने करना है उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे और हम उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। ये बताएं मामला तो अभी भी है करते हुए कहा था कि मेरा मुखालिफ अगर जेल में हो और मैं आज़ादी से इलेक्शन लड़ूं मुझे पसंद नहीं। तो इस वक्त भी PTI लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कुछ बयान दे रही है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मेरी गुफ्तगू का मतलब कानून को हाथ में लेना नहीं है। ये मेरे जज्बात हो सकते हैं, लेकिन इसका ये माने मैं कानून को भी हाथ में ले रहा हूँ कि कानून खामोश हो जाए और वो किसी का मुहासबा ना करे। बोलना ये बताएं कि आप क्लियर हैं? फितना फसाद अब भी है, वो साजिशें अंदर से हो रही हैं, बाहर से हो रही है, कौन कर रहा है? आप भी मेरे ख्याल में बाल का खाल उतारने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो वो सारी चीज़ें, आप भी इस मुल्क में रहते हैं, मैं भी इस मुल्क में रहता हूँ, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अगर किसी की निशानदेही करते हैं तो पहले तो हम कर चुके हैं, तो जो कर चुके हैं जगह पर कायम है। मज़ीद हम इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि तमाम इदारे अपने हदूद में रहकर काम करें, अपने फ़राइज़ संभालें, मुल्क को अमन व अमान दें, मुल्क को अच्छी मईशत दें, अच्छा नज़्म व नस्क़ मुल्क को। तो ये हमारे अहदाफ हैं और इस अगर नहीं भी हो रहे तो मैं यूँ समझता हूँ कि हो रहे। मौलाना साहब, खैबर पख्तूनख्वा दोबारा क्या किसी पहले जैसी कुव्वत को देने की तैयारी हो रही है? क्या मतलब? जिस तरह पिछले दिनों आपकी एक स्पीच थी कि जी अगर ऐसा किया गया और फिर सूबे की देने की कोशिश की गई तो हम मदद करेंगे, वही पिछले सवाल के तनाज़ुर में कोई ऐसी कहीं से आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, हज़रत, ये एहतिमालात हमारे मुल्क में हर वक्त मौजूद रहते हैं और हमें इस पर अपनी पोजीशन वाज़ेह रखनी होती है। तो इस बाद दफ़ा हमें एक बात जो है वो 5 बच्चों की मां थी, उसे भगाया नहीं गया। इस बात के ऊपर करें। दिनों मुलाकातें की हैं मुख्तलिफ जगहों पर, क्या कहेंगे? एक तरफ आप ही सियासी जमातें कहती है कि किसी का अमल दखल नहीं होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, तो क्या कहेंगे? नवाज शरीफ साहब ने भी मुलाकात की, आज़ाद से भी मुलाकात की है, तो देखिए अगर नहीं, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। अगर कोई सफ़ीर मुलाकात करता है, हम तो किसी मुल्क के सफ़ीर के साथ मुलाकात से इनकार नहीं करते और इलेक्शन के दिनों में भी सफ़रा मुलाकातें करते हैं मुल्क का हालात। लेकिन अमरीकी सफ़ीर जब मिलता है तो उसके कुछ और माने लिए जाते हैं, जैसे कि एक आलमी क़ुव्वत पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी रखता है और उसे मुदाखलत के इशारात दे रहा है, तो इसका हमने हमेशा मुखालफत की। आप समझते हैं कि जिस तरह आपने कहा मुतनाज़ा इलेक्शन, आप समझते हैं कि PTI को निकाल कर जो इलेक्शन होंगे वो मुतनाज़ा नहीं? PTI मेरी नज़र में सिर्फ पार्टी नहीं है, न वो पाकिस्तान की पार्टी है, न वो पाकिस्तान से मुखलिस है। उनका एजेंडा मुल्क को तोड़ना था, उसका एजेंडा कश्मीर को बेचना था, उसका एजेंडा इसराइल को तस्लीम कराना था, उसका एजेंडा कादियानियों को दोबारा मुसलमान करार दिलाना था। ये सारे एजेंडे उनके मौजूद थे जी। तो हम इस हवाले से ऐसे नज़रियात रखने वाले को पाकिस्तान की जमात नहीं तस्वर करते। पाकिस्तान के शहरी हैं, क्या आपके बयान से उनकी दिलादारी नहीं होगी? मैं उनको दावत देता हूँ कि वो इस फितने से महफूज हो जाएं। मैं खुशामदीद कहता हूँ, मुझे उनके साथ दर्द दिल है, मुझे दुख है कि मेरी नौजवान नस्ल जो है वो किस तरफ जा रही है और क्यों बात को नहीं समझ रही। मैं उनके लिए हमदर्दी रखता हूँ।